हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टर के रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है, कीटोन है या एसिड क्लोराइड है तो आप उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 से रिडक्शन कर सकते हैं। मगर एस्टर के केस में आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको एक दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई एस्टर है और इसको आपने चाहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर लें NaBH4 पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में एसिडिफिकेशन करके आप प्रोडक्ट बना लें, तो इस केस में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको यूज करना पड़ेगा रिएजेंट, और वो रिएजेंट है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, और दूसरा स्टेप में आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। यानी लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको शॉर्ट में कुछ लोग LaH भी लिखते हैं, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है किसकी तुलना में? सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में, NaBH4 की तुलना में। इसका स्ट्रक्चर NaBH4 से मिलता जुलता है। अगर आपको NaBH4 का स्ट्रक्चर याद हो, Na+BH4-, Na+, यहाँ पे बोरोन है, हाइड्रोजन है। बोरोन चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इस पे एक निगेटिव चार्ज है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड सेम चीज है, LiAlH4, लिथियम पे प्लस चार्ज, अल्मोनियम पे माइनस चार्ज। बोरोन एंड अल्मोनियम दोनों सेम ही ग्रुप में है, इसीलिए स्ट्रक्चर भी काफी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखिए अल्मोनियम पे 4 बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इस केस में अल्मोनियम पे -1 फॉर्मल चार्ज है। तो जैसा कि हमने कहा अभी, जो एस्टर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन नहीं हो पाता। केवल एस्टर ही नहीं, एसिड का और भी डेरिवेटिव, जैसे एसिड, आपके पास एस्टर है या फिर एमाइड है, ये सब जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। किसकी तुलना में? अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर एसिड क्लोराइड है, इसकी तुलना में ये जो है लेस रिएक्टिव है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी मोर रिएक्टिव है। ये सब मोर रिएक्टिव है। रीज़न बड़ा सिंपल है, हर केस में कोई ना कोई -I इफेक्ट हो रहा है या तो +R इफेक्ट हो रहा। इसी दोनों को यूज करके आप बता सकते हैं कि क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है और कोई कम रिएक्टिव क्यों है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एस्टर दिया हुआ है RC+O OCH3, आप इसका रिडक्शन कर रहे हैं। पहला स्टेप में लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड यूज किया और दूसरा स्टेप में एसिडिफिकेशन किया, तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2OH प्लस CH3OH। इस रिएक्शन में देखिए आपको जो प्रोडक्ट बन रहा, 2 अल्कोहल बन रहा, 2 अल्कोहल्स, 2 अल्कोहल। आपका एक जो अल्कोहल है वो इस साइड से आया और दूसरा अल्कोहल इस साइड से आया है। तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा कि ये दोनों अल्कोहल कैसे आ रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, जैसे आपने एसिड क्लोराइड में देखा था, सिमिलर मैकेनिज्म होगा। पहले एस्टर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और दूसरे बार में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस स्टेप में क्या होगा, आपके पास एक एस्टर दिया हुआ है और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से आएगा।
लिथियम प्लस है, अल्युमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ पे अल्युमिनियम पे निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन उठ करके इस ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक कर दे, ये पूरा बॉन्ड के साथ जाएगा, यानी H माइनस जाएगा। यानी इस रिएक्शन में क्या है, H माइनस जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, R ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा और आपका लिथियम प्लस इसके साथ लग करके साल्ट बनाएगा और AlH3 जो है वो सॉल्यूशन से आउट हो जाएगा। तो ये आपका अल्कोक्साइड आयन है, जिसको हम लोग पहले भी कई बार बोल चुके हैं। इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है, इसलिए इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल शेप है। अब देखिए ये जो अल्कोक्साइड आयन है वो स्टेबल नहीं होगा। क्या रीजन है, रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, ये बेसिकली इसको पुश करके इसको भगा देगा, क्योंकि OCH3 माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये निकल जाएगा, तो इसको अगर भगा दीजिए तो ये क्या हो गया आपका R C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे OCH3 माइनस, क्या लिख सकते हैं CH3O माइनस और लिथियम प्लस के साथ इसका साल्ट बनेगा। तो ये तो हुआ पहला स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि OCH3 ग्रुप को आपने हटा करके यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा स्टेप जो है एडिशन का है। इसको जो पहला स्टेप है इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि एसाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। एसाइल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन। तो दूसरा स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप। क्या हो जाएगा इस स्टेप में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। आपको क्या मिला प्रोडक्ट, यहाँ से आपको मिला प्रोडक्ट अल्डिहाइड। अब देखिए अल्डिहाइड जो है एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये अल्डिहाइड बनेगा, ये चुपचाप बैठने वाला नहीं है, इसको लिथियम से रिएक्ट करना पड़ेगा, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, ये जा करके रिएक्ट कर जाएगा। अल्युमिनियम हाइड्राइड के पास एक न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्राइड आयन फिर से जाके इस पर अटैक कर देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है RCO माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम प्लस यहाँ लगा रहेगा, AlH3 आपका फिर से रिलीज हो जाएगा और ये जो आयन है वंस अगेन अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस अल्कोक्साइड आयन को आप एसिडिफाई कर लीजिए, O माइनस Li प्लस, हाइड्रोजन है, इसको अगर आप H3O प्लस से रिएक्ट कीजिएगा, एसिडिफाई करिएगा, तो RCOH H आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आपके मिक्सचर में ये भी प्रेजेंट था CH3O माइनस Li प्लस, वो भी जाके एसिडिफाई हो जाएगा। तो आपको जो दूसरा अल्कोहल है CH3OH वो भी इस रिएक्शन में आपको मिलेगा। तो जो दूसरा स्टेप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जा करके इस कार्बन पे ऐड हो गया, यहाँ पे 3 ही ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है, इसीलिए ये जो स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का स्टेप है। तो क्या हुआ, पहले आपके पास एस्टर था, एस्टर जो है रिड्यूस हुआ पहले अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड बाद में रिड्यूस होकर के अल्कोहल में चला गया और यहाँ पे 2 अल्कोहल मिलता है, क्योंकि एस्टर में 2 ग्रुप है जो टूट करके अल्कोहल दे सकता है, इसलिए इसमें 2 अल्कोहल का प्रोडक्ट मिलता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो डायरेक्ट अल्कोहल में चला जाता है। इवन आप कम मोल भी यूज करिएगा तब भी ये अल्कोहल में ही जाएगा। जैसे कि क्या हुआ,
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एस्टर है, ए एस्टर है, इसका एक मोल आपने लिया और आपने सोचा कि हम एक ही मोल लेते हैं, किसका, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का। आपने ऐसा सोचा कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का हम लोग एक ही मोल लेते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये जो है पूरा का पूरा एक मोल रिएक्ट करके अल्डिहाइड बना देगा, मगर ऐसा नहीं होगा। इसका आधा मोल ही रिएक्ट करके अल्डिहाइड बनाएगा और आधा मोल जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का वो फिर इस पे अटैक करके RCH2OH बना देगा। कहने का मतलब है 2 बार हाइड्राइड का अटैक होगा और ये फाइनल जो है 0.5 मोल ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि कम मोल अगर हम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लेके अल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक दें तो वो नहीं होगा। आपका अल्डिहाइड बनेगा, उस पर फिर से अटैक हो जाएगा और उसको अगर आप हाइड्रोलिसिस कर लीजिए या प्रोटोनेट कर दीजिए तो अल्कोहल बनेगा। यानी कि आपको कम से कम 2 मोल लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लेना चाहिए पूरा रिएक्शन करने के लिए। अगर 1 मोल लिया तो क्या होगा, एस्टर का 0.5 मोल रिएक्ट कर जाएगा और 0.5 मोल जो है बचा रह जाएगा, क्योंकि एक एस्टर पे 2 बार हाइड्रोजन जाता है। यानी एक एस्टर जब यूज होता है तो आपका 2 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। इसलिए आपको इस रेशियो में लेना पड़ेगा कि अगर इसका 1 लिया है तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो होना चाहिए 2 टाइम्स मिनिमम, इससे ज़्यादा लें तो अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कोई तरीका है जिससे एस्टर को अल्डिहाइड तक रिड्यूस किया जा सके। हाँ, एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है और उसको हम लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में हम लोग डाई बाल H भी बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या होगा, अल्युमिनियम हाइड्राइड क्या हुआ, AlH3 को हम लोग बोलेंगे अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए और आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दीजिए तो ये हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे आइसोब्यूटाइल CH, आइसोब्यूटाइल क्या होता है CH2 CH3 CH3, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे फिर लगा दीजिए CH2 CH3 CH3, तो हमने 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया और इसमें एक हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। इस रिएजेंट को अगर यूज करिएगा तो आप एस्टर को अल्डिहाइड तक स्टॉप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास ए एस्टर दिया हुआ है और आपने डाई बाल H यूज किया, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे डाई लिखना पड़ेगा, डाई बाल H अगर आपने यूज किया और दूसरा स्टेप में एसिडिफिकेशन किया तो ये जो रिएक्शन है अल्डिहाइड पे जा करके स्टॉप कर जाएगा। यानी अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अल्डिहाइड होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है वो स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एस्टर है, अगर इसको डाई वाल H से रिएक्ट किया बहुत कम टेम्परेचर पे -78 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला चीज तो ये कि डाई वाल H जो है कम रिएक्टिव होगा, यानी वीक रिड्यूसर है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड की तुलना में। क्या हुआ, इस केस में आपने अल्युमिनियम को स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया, 2 बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, तो ये अब आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। तो पहला बार जब अटैक करेगा तो आपको अल्कोक्साइड आयन बनेगा RCO- OCH3 एंड हाइड्रोजन। ये जो अल्कोक्साइड आयन है इंटरमीडिएट है, बहुत कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो स्टेबल
एट वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो आप क्या कीजिए, जो सॉल्यूशन है उसमें से डाइवाल H को पूरा पूरा हटा दीजिए, क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है और उस सॉल्यूशन में आपका क्या है, डाइवाल H भी है। तो आप डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को पूरा का पूरा हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, केवल A बचेगा। यानी कि अब इस पे हाइड्राइड का कोई अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है, केवल A है। इसको आप आइसोलेट कर लीजिए। अब आइसोलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे इसको आपने आइसोलेट कर लिया। अब जैसे ही इसको आइसोलेट किया, अब थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो A जो है लिविंग ग्रुप को भगा देगा। यहाँ पे लिथियम प्लस भी है, इसको भगा देगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्डिहाइड जो है अलग हो जाएगा और CH3O माइनस लिथियम प्लस भी सॉल्यूशन में रहेगा। इसको एसिडिफाई कर लीजिए फाइनली आप, तो आपको एक प्रोडक्ट जो है अल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट जो है अल्कोहल आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डाइवाल H यूज करते हैं तो एस्टर को जाकर के अल्डिहाइड के स्टेज पर स्टॉप कर सकते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि बहुत कम टेम्परेचर पे हमने रिएक्शन किया है और डाइवाल H जो है कम रिएक्टिव होता है, लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसीलिए दूसरा बार अटैक होने के पहले ही हमने इंटरमीडिएट को अलग कर दिया, फिर गर्म किया तो लिविंग ग्रुप आसानी से निकल गया। तो इस तरीके से आप डाइवाल H को यूज करके अल्डिहाइड के स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एस्टर को आप कैसे रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डाइवाल H को यूज करके रिएक्शन को अल्डिहाइड के स्टेज पर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में अल्डिहाइड कीटोन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।